हेलो फ्रेंड्स, जब आरटीओ टेस्ट करे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, आरटीओ टेस्ट करे कि आपकी कार के ब्रेकिंग कैसी आ रही है, हेडलाइट कैसा काम कर रही है, हॉर्न की आवाज़ कितनी है, या फिर कॉर्नरिंग में गाड़ी कितना लोड ले पा रही है, सस्पेंशन कैसे हैं, इंजन कितनी आवाज़ कर रहा है, पॉल्यूशन कितनी निकाल रहा है, एवरीथिंग लगभग 100 से ऊपर अगर टेस्ट हर साल आपको कराने हो गाड़ी के और उसके बाद गाड़ी रोड पे चले तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी सेफ रहेगी। अननेसेसरी के जो मॉडिफिकेशन होते हैं जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आरटीओ में कराने के लिए आप लोग जानते हैं कितनी दिक्कत आएगी। अगर आप आरटीओ में एक काम कराने जाते हैं तो बिना मीडिएटर के या फिर बिना दलाल के वो काम नहीं हो पाता, और वो काम कराने के लिए अगर गवर्नमेंट की फ़ीस 1500 रुपये है तो आपको वहाँ फ़ीस देनी पड़ती है लगभग 6000 से 7000 रुपये। और ये मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली ऐसे लगते हैं। लेकिन आज मैं गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराने जा रहा हूँ और इस तरह के फिटनेस सेंटर अब ऑल इंडिया में बनने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पे नया खुला है तो इस सेंटर पे मैं खुद जाऊँगा बिना दलाल के और फिटनेस कराऊँगा अपनी गाड़ी का। किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ये सारी चीज़ें एवरी ईयर करने की वो भी दिखाऊंगा, और प्रोसेस कैसा है वो सारी चीज़ें कोशिश करूंगा क्रिस्टल क्लियर दिखाऊं। देखो ये मैंने गाड़ी के पेपर्स भी ले लिए और ये है पॉल्यूशन, पुराना फिटनेस, आरसी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हो गई। चलते हैं अब अंदर, देखते हैं क्या सीन। और हाँ, एक चीज़ और है, कोई ऐसा स्टिंग वगैरह नहीं है। सामने ये कैमरा है मेरे पास, इससे शूट करूँगा। जब इससे शूट कर रहा हूँ तो हर किसी को मालूम है कि कैमरा है, तो ऐसा मत समझना कि कोई स्टिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। किस चीज़ की वीडियो बना रहे हो आप? नहीं, वीडियो मैं अपनी बना रहा हूँ, मैं आपकी थोड़ी बना रहा हूँ। अगर आपको आपत्ति है तो मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, परमिशन नहीं है तो ये लीजिए बंद कर दे। अभी देखो जी, फीस अभी जमा नहीं हुई है, पेपर अंदर दे के आया हूँ। पेपर देने के बाद अब गाड़ी का वेट होगा। गाड़ी वहाँ से अंदर जाती है और सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे पे विजिबल होती है और फिर अंदर जाके उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। चेजिस नंबर वगैरह वो लोग ट्रेस करते हैं। बारिश हो रही है, गाड़ी बहुत गंदी है, यहाँ से अंदर जाएगी और वहाँ लग जाएगी कैमरे के पास। अभी देखो जी, गाड़ी यहाँ से वो शेड में पहुँच गई है, मुझे दिख रही है। जूम करके दिखाता हूँ, शायद आप देख पाएँ। अंदर एक्चुअल में हमको जाना अलाउ नहीं है, पीछे आ गई है। अब उसका टायर टेस्ट चल रहा है, टायर टेस्ट करेंगे। और इसके बाद एक चीज़ और है, ये लोग ब्रेक टेस्टिंग भी कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। फिटनेस अगर गाड़ी की हो रही है तो उसके ब्रेक टेस्टिंग, नॉइज़ टेस्टिंग, सारी चीज़ें करनी चाहिए और यहाँ पे पूरी मशीनों से ये लोग कर भी रहे हैं। और ये जो टेस्टिंग सेंटर है ये अब प्राइवेट है। पहले ये सारी चीज़ें आरटीओ में हुआ करती थी, आरटीओ ऑफिस वाले इसको करते थे, लेकिन अब ये प्राइवेट हो गया है तो ये चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट होने से ये फ़ायदा है कि देखो जी, सारी चीज़ें प्रॉपर मशीन से टेस्ट हो रही हैं। रोड पे गाड़ी चलने लायक है नहीं है, पॉल्यूशन निकाल रही है, कितना निकाल रही है। आप पीयूसी सर्टिफिकेट लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये लोग फिर से टेस्ट करेंगे। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता था, पीयूसी सर्टिफिकेट आप कहीं भी कैसे भी बनवा लीजिए, लेकिन यहाँ अब टेस्ट होगा पूरा कि पॉल्यूशन वाकई में गाड़ी उतना निकाल रही है नहीं निकाल रही है, हॉर्न का लेवल कितना है, हॉर्न उतना ही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सस्पेंशन का सिस्टम मशीन पे टेस्ट होता है, स्पीड लिमिट भी टेस्ट हो रही है। स्पीड गाड़ी अगर आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रही है मीटर पे आपके, लेकिन एक्चुअल में क्या वो 40 किलोमीटर पे चल रही है, उसको वो अलग अपने सिस्टम पे चेक करते हैं। रोलर नीचे व्हील्स को घुमाते हुए चेक करेगा और उस व्हील्स में जो स्पीड आ रही है उस स्पीड को ये लोग मेजर करके फिर एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अभी देखो गाड़ी आ गई, वहाँ पे टेस्ट हो रहा है लाइट का। लाइट के आगे कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह लगा रहे हैं वो लोग, एक्सीलेटर कर रहे हैं। लो बीम हाई बीम पे कितना रिफ्लेक्टर जाता है इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं लोग। कई बार आफ्टर मार्केट जो चीज़ें फिट होती हैं उसमें हाई बीम कितनी आ रही है, रिकमेंडेशन कितना है, कुछ पता नहीं, तो लेकिन इस टेस्ट से वो सारी रिपोर्ट में बन जाएगा कि साहब इतना ये दे रहा है, इतना नहीं दे रहा है। हॉर्न भी इवन टेस्ट हो रहा है, हॉर्न बजा के टेस्ट कर रहे हैं, हॉर्न का साउंड लेवल कितना है। और इसके अंदर पूरी मशीनें लगी हुई, 5 से 6 मशीनें हैं अंदर तक, एक इस तरफ लगी है, एक उस तरफ लगी है, पीछे से लेकर यहाँ तक लगी हुई है। साउंड टेस्ट से लोग हॉर्न का भी करते हैं, इंजन का भी करते हैं, दोनों चीज़ें बराबर, क्योंकि इंजन में अगर साउंड एक्स्ट्रा होगा तो फिर गाड़ी पॉल्यूशन वगैरह कुछ निकालेगी। और अब देखिए जो टेस्ट हो रहा है शायद स्पीड टेस्ट हो रहा है। अभी देखिए जी, गाड़ी आ रही है बाहर, गाड़ी अब बाहर आ रही है ना, ये ख़त्म। अच्छा, अब इधर आएगी। अभी ये जो ड्राइवर होता है ये इनका ही ड्राइवर होता है, हमारा ड्राइवर यहाँ से उतर जाता है, इसके बाद इनका ड्राइवर चला जाता है। ले जाएँ, ले जी, गाड़ी आ गई बाहर। करीब 40 से 45 मिनट लगे। आ जाओ आ जाओ, बस यहीं तक था प्रोसेस ख़त्म। अब सिर्फ हमको मिलेगी यहाँ से रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट ले आके सबमिट करनी होती है हमको आरटीओ में। लास्ट प्रोसेस है, 5 मिनट लगे मुश्किल से, रिपोर्ट भी आ गई, सिर्फ 5 मिनट। लो जी, ये आ गई हमारी रिपोर्ट। अब इसको क्या करना होगा सर हमको? अब इसको आपको आरटीओ ले जाना पड़ेगा। इसको आरटीओ ले जाएंगे और हमको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, अब चलते हैं यहाँ से, गाड़ी हमारी चली गई और हम भी चलते हैं आगे आरटीओ।
सर्टिफिकेट इशू कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। सर्टिफिकेट में क्या क्या है, टेस्ट रिपोर्ट, हाँ एक बार टेस्ट दिखा दूँ आपको क्या क्या हुआ है। रोलर ब्रेक टेस्ट, कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी लिखी है, टाइम लिखा है, इक्विपमेंट फॉर एक्सल वेट, सस्पेंशन टेस्टर, स्लाइड स्लिप टेस्ट, जॉइंट प्ले टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग टेस्ट, हेडलाइट टेस्टर, ऑप्टिमाइजर, इंसुलेशन टेस्टर, मॉल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। कोई ऐसा मॉल फंक्शन का भी लैंप नहीं था गाड़ी में, सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं जी। इवन गाड़ी का फ़ोटो भी लगा है गाड़ी अंदर जाते समय। और ये पूरी रिपोर्ट है, ये कितना स्लिप हुआ कितना नहीं हुआ सारी चीज़ें। चलते हैं अब। तो जी अब पहुंच गए हम फाइनली आरटीओ ऑफिस, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ये है हमारा टेस्ट की रिपोर्ट, पूरी साथ में ले ली है। अंदर चलते हैं। और हाँ, अंदर फिर यहाँ कैमरा अलाउ नहीं होगा, मैं वहाँ से आके एक एक चीज़ अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ क्या लगती है जी। A few minutes later. अंदर से एक राउंड लगा के आ गया मैं, पेपर लेके गया था अपने। और टाइम अभी देखो 3:10 हो रहे हैं। अंदर गया मैं, 2-3 खिड़की पे पूछा, वही सरकारी ऑफिस, 2-3 खिड़की पे पूछने के बाद पता चला कि आप खिड़की नंबर 6 से आइए। खिड़की नंबर 6 पे गया तो वहाँ एक स्टिकर लगा हुआ था कि फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 4 से 5 का समय है, सिर्फ 4 बजे से 5, 1 घंटे का समय, उसी समय देंगे। तो अभी हम 3 बजे आए हैं, वेट करना पड़ेगा। फिर मैं अंदर चला गया ऑफिस के अंदर गया तो वहाँ पर जिस खिड़की में वो ऑफिस था, वो खिड़की में वहाँ बैठ के कोई मीटिंग कर रहे थे, पुलिस वालों की कोई मीटिंग चल रही थी। थोड़ी देर वेट किया मैंने, फिर मैं यहाँ पे आ गया। अभी जाता हूँ थोड़ी देर, जब वो मीटिंग एंड हो जाती है फिर पूछता हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये जमा करना है। कम से कम बात सुनने वाला तो हो ना। 4 से 6 का टाइम है सर्टिफिकेट के लिए, और मान लो मैं 4 से 6 जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ये देना है, तो ये तो पहले भी दे सकता था ना। सर्टिफिकेट तो अभी 2 दिन 3 दिन बाद मिलेगा। चलिए थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे, एक बार अब चलता हूँ, देख के आता हूँ, शायद मीटिंग हो गई हो ख़त्म। तो जी फाइनली पेपर हमारे जमा हो गए वहाँ पे, और अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 3:20। अगर मैं यहाँ से 4 बजे तक वेट करता था तो वेट ही करता रहता। बाहर से खिड़की बंद है, अंदर से घूम के मैं गया तो मैम बैठी थी, मैम को मैंने पेपर दे दिए। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप सोमवार या मंगलवार को आके ले जाना, आज बृहस्पतिवार है, 4 या 5 दिन इनको लगेंगे अपडेट करने में। लेकिन हाँ, ये टाइम ज़्यादा है। इस टाइम के हिसाब से देखो, वहाँ पे जब हम गए टेस्ट कराने के लिए, सारा कुछ टेस्ट करके उन्होंने अपडेट कर दिया। इस प्रोसेस को स्किप भी किया जा सकता था। अगर वो अपडेट वहाँ हो गया तो उसको ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं कि इस गाड़ी के ये सारे टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। फिटनेस सर्टिफिकेट हमको इशू हो जाना चाहिए था, और हम चाहते तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेते, लेकिन यहाँ पे फिजिकली हमको आके 4 दिन बाद लेना पड़ेगा जी। फिर जब मिल जाएगा हमको सर्टिफिकेट, फाइनल कंक्लूजन आपको बताता हूँ। लेकिन इतना रहा कि ये जो काम था मैंने बिना किसी ब्रोकर के कराया। आरटीओ ने ठेके पे दे दिया है प्राइवेट वालों को, वो लोग टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके फिर वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये अच्छी बात है। अगर यही चीज़ सरकारी में होती तो आप समझ लीजिए कितना टाइम लगता। सिर्फ ये पेपर अपडेट करने के लिए 5 दिन ले रहे हैं, उन्होंने इतने सारे टेस्ट कर दिए आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर। तो इसमें एक अच्छाई भी है, काम आसानी से हो जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपकी गाड़ी तो प्राइवेट है, फिर फिटनेस क्यों करवा रहे हो आप? देखो जी, हमारी जो सुमो है ये है 9 सीटर, और 7 सीटर से या 8 सीटर से ऊपर शायद फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, हर साल फिटनेस करवाना पड़ता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से ये प्रोसेस किया इन्होंने इस गाड़ी का, सारी रोड पे चलने वाली गाड़ियों का फिटनेस ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर रोड पे चलने वाली हर एक गाड़ी का फिटनेस होगा तो आप सोचिए, जो भी ये उल्टे सीधे मॉडिफिकेशन होते हैं, किसी ने कुछ लगा लिया, किसी ने टायर चौड़े डाल दिए, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं रोड्स पे। तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और गाड़ी एकदम प्रॉपर रहेगी। ब्रेक टेस्ट भी कर रहे हैं वो लोग, आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे वाले का ब्रेक नहीं लगा, उसने ठोक दिया, और यही फिटनेस हुआ होता, उनका प्रॉपर टेस्ट हुआ होता, तो क्या होता? ऐसा नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ गाड़ी के उन लोगों ने टेस्ट। हेडलाइट के अंदर कितने ल्यूमिन की रोशनी होनी चाहिए, कितना एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो चीज़ें उन लोगों ने चेक की। यहाँ पे तो अपने मन की चल रही है, आप चाहो ट्रक वाले के मुंह पे रख दो लाइट, रोड पे चलते रहो, लोगों को परेशान करो, कोई पूछने वाला नहीं। तो इन सारी चीज़ों को एक सही करने के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है। फिटनेस इस तरह से होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट मिलता है तो बताते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, कुछ भी पैसे नहीं पे करने पड़े, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन वेट करना पड़ा। उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट बाहर खिड़की से नहीं मिला। प्रोसेस ये होता है कि आप वहाँ अंदर जाइए और वहाँ पे उन्होंने बताया ये बहुत सारे सर्टिफिकेट रखे हैं, इसमें से अपना सर्टिफिकेट छांट लीजिए। सेम वैसे ही सरकारी ऑफिस, अपना सर्टिफिकेट मैंने खुद छाटा और सर्टिफिकेट मिल गया, थैंक यू बोल के उनको वहाँ से आ गया। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको कोशिश की थी क्रिस्टल क्लियर दिखाने की, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। आप खुद से कराएंगे तो कितना टाइम और कितने पैसे लगेंगे। मेरे सिर्फ उतने ही पैसे लगे जो मैंने टेस्टिंग फीस दी थी, 1600 कुछ रुपए के आसपास। और इससे प्रीवियस लास्ट ईयर जब मैंने कराया था इसको विद ब्रोकर,
तो मुझे लगे थे इसके 6,000 रुपये। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोशिश की थी मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल और आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।